हेलो एवरीवन, द डिवाइन विस्पर 888 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना आपको रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी औरों के लिए जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सुपर थैंक्स देने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आप सभी की तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूंगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं। इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। देख लेते हैं आपकी लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। डियर डिवाइन डिवाइन एंजल्स, प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो जानना उन्हें बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लीज गाइड मी डिवाइन, प्लीज गाइड मी एंजल्स। क्या होने वाला है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। प्लीज गाइड मी डिवाइन, प्लीज गाइड मी एंजल्स। जय हो बजरंग। यहाँ पे मुझे हाथ में कार्ड लेते ही ऐसा फील हो रहा है कि आपको कुछ चाहिए, और यहाँ पे ईश्वर से आप ना चाहिए, लेकिन आप विश नहीं मांग रहे। कोई विश है आपकी, पूरा करना चाहते हैं, लेकिन आप ईश्वर से मांग नहीं रहे। शायद आपने बहुत बार उस विश को मांगा ईश्वर से, उस विश को मांगा, लेकिन वो आपकी पूरी नहीं हुई। अभी आपको बहुत नीड है, जरूरी है। शायद ईश्वर से आपका भरोसा उठ गया है क्या। आप मुझे लिखना, आप मांग नहीं रहे, क्योंकि आपके अंदर ये चीजें बैठ गई हैं कि कुछ मिलता उल्टा तो है नहीं, मांगने से क्या फायदा, है ना। लेकिन आपको नीड है उस चीज की। तो आपको विश मांगते रहना है। कब आपकी बातें यूनिवर्स तक पहुंच जाएगी कोई नहीं जानता। डिवाइन टाइमिंग जब तक नहीं आती फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, कोई चीज नहीं होती, चाहे हम कितने भी विश मांग ले, कुछ भी कर ले। डिवाइन, लेकिन हाँ, हमें ये चीजें बोलती रहनी है। कौन सी घड़ी, कौन सा समय ऐसा आ जाए कि हमारी बात ईश्वर तक पहुंच जाए, ऐसा होता है। ये मेरिकल भी होते हैं बहुत सारे, कि वही चीजें हम बहुत समय से कर रहे होते, वो चीजें नहीं होती है, अचानक से वो चीजें हो जाती हैं। इसका मतलब कि विश मांगने में, क्योंकि हम अपने ईश्वर से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगे। इंसान, इंसान तो किसी के लिए कुछ करता नहीं है ना। यहाँ पे है डिटॉक्सिफिकेशन एंड क्लिनजिंग। ओके, तो अपने भरोसे को हमेशा बनाए रखें। यहाँ पे एम्ब्रेस लाइट एंड साउंड, ओपन टू डिवाइन गाइडेंस। ओके, misuse of power. Okay, major changes. Okay, emotional support. Okay, take a break and regenerate. Okay, bottom of that है addiction। तो सबसे पहले ही यहाँ पे आपको ईश्वर कह रहे हैं मेरे थ्रू कि आपको कोई एडिक्शन हो गई है हाल फिलहाल ही में। ये पहले की, बहुत पहले की एडिक्शन, अगर पहले की भी है तो भी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आपने कोई एडिक्शन पाली है। बहुत लंबा समय नहीं हुआ है, लेकिन ये चीजें आपके जीवन में चैलेंज बने, इसके लिए ईश्वर आपसे कह रहे हैं, डिवाइन आपसे कह रहे हैं, इस एडिक्शन को आपको छोड़ना है, क्योंकि ये एडिक्शन आपका बढ़ता ही जा रहा है। आप, ये हो सकता है, कोई भी एडिक्शन हो सकती है, खाने पीने की कोई एडिक्शन हो सकती है, अल्कोहल हो सकता है, यहाँ पे स्मोकिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोई भी एडिक्शन है, या बहुत ज्यादा सोने की, या आलस, इतना आलस आपको आ रहा है कि आपका काम करने का नहीं मन कर रहा, कुछ भी,
यानी कि जो चीज बहुत ज्यादा हो जा रही वही एडिक्शन है। ये मुझे ऐसा लग रहा है किसी के ऊपर आलस बहुत हावी हो रहा है कि वो इंसान का कहीं मन नहीं लग रहा, कुछ कर नहीं पा रहा, आलस हावी होते जा रहा है, या फिर कोई खाने पीने की चीजों में यहाँ पे एडिक्शन मुझे दिख रहा है। तो पहला ही कार्ड है और पहला ही आपके लिए गाइडेंस निकल के आया है कि आपको अपने ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल रखना है, वरना ये एडिक्शन एक दिन आपको चैलेंज करेगा। और ऐसा चैलेंज करने वाला है क्योंकि यहाँ पे मुझे वाइब्स अच्छी नहीं आ रही है। हम्म इसलिए आपको एक गाइड, पहला ही कार्ड आपके लिए गाइडेंस निकल के आया है। या आप बहुत ज्यादा किसी को लड़ाई झगड़े करने का कोई एडिक्शन, बात बात पे लड़ना झगड़ना, कुछ भी ये हो सकता है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। पर ये एडिक्शन आपको बहुत बड़े चैलेंज में डालने वाला है। यानी ऐसा चैलेंज आपके सामने आ जाएगा कि आपको अफसोस होगा कि क्यों मैंने ये किया। इसलिए आपको इस अपने ऊपर कंट्रोल पाना बहुत ज्यादा जरूरी है। कंट्रोल पाना होगा। या तो अगर कंट्रोल, अपने ऊपर कंट्रोल है फिर तो ठीक है, अगर नहीं कंट्रोल है तो आपको इन चीजों को छोड़ना होगा, वरना आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन सकता है। हम्म यहाँ पे दिख रहा है किसी ने तो अपने पावर का मिसयूज किया है बहुत ज्यादा। मिसयूज ऑफ पावर। इफ यू आर ब्लेस्ड विथ समथिंग, देन यूज इट फॉर द बेनिफिट ऑफ यू एंड कम्युनिटी, इंस्टेड ऑफ बीइंग सेल्फिश एंड एरोगेंट। यहाँ पे देखिए, आप अगर किसी के पास कोई पावर है, यहाँ पे किसी ने अपने पावर का मिसयूज किया है। हो सकता है किसी, यहाँ पे तो जैसे यहाँ पे जो भस्मासुर था ना, तो उसके पास पावर थी, वो जिसके सिर पे हाथ रखता था वो इंसान भस्म हो जाता था। इस कार्ड के मीनिंग जो मैं समझा रही हूँ वो आपको समझ में आएगी कि आपकी लाइफ में कौन ऐसा इंसान है। तो वो क्या, उसने क्या किया, शिव शंकर जो भोलेनाथ जी थे, है ना, उन्हीं के सर पे हाथ रखने के लिए उन्हें पूरे ब्रह्मांड में दौड़ाया उसने। लेकिन अंत उसका क्या हुआ, उसने डांस करते हुए अपने ही सिर पे हाथ रखा और वो भस्म हो गया। यानी कि अगर किसी को यहाँ पे तो किसी की एनर्जी निकल के आ रही, कोई पावर अगर किसी को मिली है ना, तो यहाँ पे मुझे पता नहीं क्यों पावर में कोई पॉजिटिव पावर नहीं नजर आ रही। किसी को, किसी ने ऑकल्ट साइंस वगैरह में किसी को अगर इंटरेस्ट रहा है, बहुत प्रैक्टिस अगर किसी ने किया है, तो उसके पास कोई पावर है, लेकिन वो चाहे उस पावर का तो पॉजिटिव यूज भी कर सकता है, नेगेटिव यूज भी कर सकता है। पर किसी ने यहाँ पे मिस यूज किया है, किसी के ऊपर हो सकता है डार्क एनर्जीज किसी ने भेजी है, या तंत्र मंत्र मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ऑकल्ट साइंस की यहाँ पे पूरी पूरी मुझे समझ में आ रहा है कि कोई ऐसी चीज कि जिसने अपने पावर को गलत तरीके से मिसयूज किया है। तो यहाँ पे एक तांडव की एनर्जी मुझे फील हो रही है, उसके जीवन में एक टावर, एक तांडव कह सकते हैं, मचने वाला है। क्योंकि अगर ईश्वर ने, देखिए तंत्र भी अगर ईश्वर ने बताया है ना, तंत्र प्रयोग, तो आप उसको परेशानी के लिए यूज कर सकते हैं, ना कि किसी के बुरे के लिए। तो जो लोग भी जो तंत्र मंत्र करते हैं ना, उस उनका अंत आपने कभी सुना जरूर होगा, बहुत ही गंदा होता है ना, कोई उनके पास रहता नहीं है, और इतना गंदा उनका अंत होता है कि हर इंसान उन्हें छोड़ के भाग जाता है। तो इसीलिए ये सारी चीजों से हमेशा दूर रहें, ना कभी ये चीजों पे पड़े, ना करें किसी के ऊपर, ना करवाएं किसी के लिए, ठीक है, क्योंकि आजकल बहुत ये चल रहा है। तो यहाँ पे किसी ने अपने पावर का मिसयूज किया है, उसके जीवन में मुझे टावर दिख रहा है या तांडव मुझे सुनाई दे रहा है कि किसी के जीवन में तो यहाँ पे तांडव मचने वाला है, क्योंकि पावर किसी और चीज के लिए दी गई थी और किसी ने कुछ गलत मिसयूज किया है यहाँ पे। यहाँ पे किसी को बोला जा रहा है आपको ब्रेक लेने की जरूरत है, बहुत ही ज्यादा जिंदगी हौच पौच हो रखी है आपकी, बहुत ही ज्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा है, या फिर किसी ऐसी परेशानी से आप गुजर रहे हैं जहां आपको एक नएपन की जरूरत है, अपने केयर की जरूरत है, सेल्फ केयर करने की जरूरत है। दूसरों को के लिए करते करते यहाँ पे किसी की तो एनर्जी आई है कि आपको एक ब्रेक लेना चाहिए, वरना ये चीजें ना इकट्ठी होती होती एक दिन फट सकती है, फट जाएंगी। इसीलिए आपको बोला जा रहा है सेल्फ केयर करिए, टेक अ ब्रेक। सेल्फ केयर करना है, ब्रेक लेना है एंड रीजनरेट, खुद को नया करना है। योगा, मेडिटेशन, ध्यान, जो जो कर सकते हैं सब करिए।
क्योंकि यहाँ पे एग्जॉस्टेड फील हो रहे हैं, मुझे भी खुद भी ऐसी एनर्जी फील हो रही है। कोई बहुत एग्जॉस्ट हो चुका है अपनी जिंदगी से, भागते दौड़ते यहाँ वहाँ, ये करना वो करना, इनके लिए करना उनके लिए करना, इन चीजों से, इस भाग दौड़ भरी जिंदगी से अगर मैं एक शब्द में बोलूँ तो आपको अपने लिए मी टाइम निकालना है, ताकि आपके अंदर फिर से ताजगी आ सके, है ना। अपना टेक केयर, अपना सेल्फ केयर आप कर सके, ब्रेक ले सके, ताकि अपने बारे में भी कुछ सोच समझ सके। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, अगर आपकी फैमिली में किसी के लिए एनर्जी निकल के आ रही है, अगर आपकी फैमिली में आपको सपोर्ट नहीं मिलता था इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, किसी भी तरह से, अगर आपके पास सपोर्ट नहीं था, लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, ऐसा उनको लग रहा था कि आप उनके विपरीत कार्य कर रहे, उनके मन मर्जी का कार्य नहीं कर रहे, तो आपको अगर सपोर्ट नहीं था, तो एक बहुत बड़ा मिरेकल आपके साथ आने जा रहा है कि लोगों की भावना आपके लिए यहाँ पे बहुत पॉजिटिव होती हुई मुझे दिख रही है, और आपको अपनी फैमिली का पूरा पूरा सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। यहाँ पे फाइनेंशियली भी लोग आपको सपोर्ट करेंगे, आपके फैमिली को लोग, आप उनके साथ टाइम भी स्पेंड करेंगे। इमोशनली सपोर्ट भी आपको मिलता हुआ मुझे दिख रहा है, जो कि पहले आपको नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पे आपके जीवन में बहुत बड़ा एक कोई मेजर चेंज यहाँ पे होता हुआ मुझे दिख रहा है, बहुत बड़े बड़े मेजर चेंजेस मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए, मुझे थोड़ी सी अच्छी एनर्जी, डिस्ट्रैक्शन की एनर्जी मुझे आ रही है। किसी की एनर्जी है, जो कोई कुछ कर रहा है ना, वहां से डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, कुछ लोग डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। बिग चेंज इन योर लाइफ, बी रेडी फॉर एन एंटिसिपेटेड एंड सडन बिग चेंजेस इन योर लाइफ। तो यहाँ पे आपके जीवन में आपको तैयार रहना है। कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव, ये दोनों टाइप के चेंजेस आपके जीवन में आ सकते हैं। बहुत 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 आपको यहाँ पे अवेयर रहना है कि ये कैसे लोग हैं आपके आसपास, या किस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं। अब यहाँ पे ये डिवाइन डिवाइन ही बता सकते हैं कैसे चेंजेस आपके जीवन में आ रहे हैं। यहाँ पे नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, ठीक है। दोनों तरह के अगर चेंज आपके जीवन में आते हैं, पॉजिटिव आए तो ये सोचना है मेरे अच्छे कर्म सामने आए, नेगेटिव आए तो आपको यही सोचना है मेरे कोई बैड कर्म थे जो मैं भुगत के इसे खत्म कर लेता हूँ। बहुत इजी वे में लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बोला जा रहा है आपको क्लेंजिंग, अपनी क्लेंजिंग करनी है, माइंड बॉडी सोल की डिटॉक्सिफिकेशन करनी बहुत जरूरी है। उसके लिए आप रुद्राक्ष की मदद ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप अगर योगा मेडिटेशन, ये जिनके लिए भी ये ये पॉइंट किसी के लिए है कि अगर आप योगा मेडिटेशन करते हैं तो आपको लाइट दिख सकती है, कोई साउंड सुनाई दे सकता है, और डिवाइन आपको गाइडेंस कर सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं। यहाँ पे ईश्वर का मार्गदर्शन आपको मिल सकता है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि टैरेट से देखते हैं कि क्या है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज मेरे व्यूअर्स के बारे में, उनके शत्रुओं के बारे में, या हेटर्स जो भी इनके जीवन में है, जो अच्छा चाहते हैं या बुरा चाहते हैं, जो लोग भी हैं, सबके बारे में प्लीज बताइए क्या बताना चाहते हैं आप। यहाँ पे मुझे ना काफी ज्यादा एक डिसिप्लिन पर्सन हो सकते हैं, जिनकी एनर्जी मुझे कार्ड लेते ही पिक हो रही है। बहुत ज्यादा डिसिप्लिन पर्सन हो सकते हैं, आपका नेम फेम हो सकता है, बहुत ही मर्यादा में रहने वाले इंसान हो सकते हैं, है ना। आप दुष्टों को, जो लोग घटिया लोग होते हैं ना, उनको मिरर दिखाने का काम करते हैं, यानी उनको उनकी असलियत दिखा देते हैं। बहुत सच्चे इंसान, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाले इंसान हो सकते हैं। तो किसी के घमंड को आपने तोड़ दिया है, या किसी को किसी के असलियत दिखा दिया है, ऐसा कुछ मुझे फील हो रहा है। चलिए देखते हैं क्या है। प्लीज डिवाइन एंजल्स, क्या है प्लीज बताइए। हम्म तो यहाँ पे पेज ऑफ कप्स, किसी ऐसे इंसान की आपने असलियत उसके सामने खोल के रख दी। कोई चापलूस टाइप का इंसान, जो चिपकू चापलूस टाइप होते हैं ना, कि अपना काम निकालने के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट देना, यानी कि चंट चालाक जैसे इंसान, ऐसे इंसान
को आपने असली चेहरा मिरर दिखा दिया है, बहुत तोड़ कर रख दिया है। क्योंकि कोई इंसान ना आपकी लाइफ में ऐसा हो सकता है जो चापलूसी करके आपकी चीजों को फायदा उठाना चाह रहा था, कोई गिफ्ट देके, कोई ऑफर देके। ये बहुत चंट चालाक इंसान हो सकता है, आपने उसे उसका असली चेहरा दिखाया है। और जो ये इंसान कभी नहीं चाहता था, ये काफी, देखिए, काफी समय से ये ना एक ऐसा इंसान हो सकता है जो अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा के बहुत सारे फायदे इसने पास्ट में आपसे लिए हैं। एक समय पास्ट में इसने आपको ऐसी एनर्जी में भी डाला था। 8 ऑफ कप्स, काफी दुखी आप हो गए थे, आपको नुकसान पहुंचाया था इस इंसान ने। ये धन का ये इमोशनली, इमोशंस से बहुत ज्यादा आपको, या इस इंसान ने आपके घर में आप जिनसे भी इमोशनली बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं, उनसे आपके रिश्ते तोड़वाए होंगे। मीठा मीठा, आप देखिए, ये इंसान दोनों तरफ चलने चलने वाला है। आपके तरफ या आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, दोनों को कुछ ना कुछ मिसगाइड करना, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाना। और इसके बाद आपने इस इंसान को पहले झेला है, बहुत दुखी आप इसके इसका शिकार आप पहले भी बन चुके हैं। यहाँ पे इसने आपके बच्चों से, फैमिली से, किसी से भी आपके रिलेशन तोड़वाने की कोशिश जरूर की। यहाँ पे बहुत दुखी हुए थे पास्ट में। तो अभी आप ऐसे इंसान को ना, आपने मिरर दिखाया है, जबरदस्त तरीके से उसका असली चेहरा दिखाया है। क्योंकि बहुत डिसिप्लिन इंसान है आप, और अब आप वो इंसान नहीं रहे कि कुछ भी कोई भी करके चला जाए। आप इस इंसान की चालाकियों को समझ चुके हैं जो भी है, और तोड़कर आपने इस इंसान को रख दिया है। और ये एक सियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो ये आपके पास कोई ऑफर लेके आया था, आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि आपको पिछला दुख याद आ गया जो इसने आपके साथ किया था, आपको समझ में आ गया। 2 ऑफ सोर्ड्स, अभी एक क्रॉस रोड पे आ गया। कोई बहुत बड़ा कुछ करने वाला था ये, लेकिन आपने इसके ऑफर को ठुकरा दिया है, और ये यहाँ पे स्टक हो गया है। सोच रहा है मेरा बनता बनता काम बिगड़ गया, सारी चालाकी धरी की धरी रह गई। अब ये सोच रहा है, इसकी आंखों पे पट्टी बंध गई कि अब किसके पास जाए, कहाँ जाए। क्योंकि ये आपको ना बहुत पास्ट में भी इसने आपके साथ ये चीजें की हैं, और फिर से सोच रहा है ये सही जगह है, यहाँ पे करके मैं निकल जाऊंगा। ऐसा लग रहा है इसके जीवन में ग्रहण ही लग गया है ना। चालू, बहुत चालू इंसान है ये। तो स्टक हो गया है, आपने इसे तोड़ के रख दिया, एक ही जगह पे जमा दिया कि यहीं जम के बैठे रहो। और यहाँ पे देखिए नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पे किसी के जीवन में न्यू लव आता हुआ दिख रहा है बहुत तेजी से। लेकिन एक चीज मुझे ऐसा भी लग रहा है, लव तो आ रहा है, लेकिन सोच समझ के अगर आप, अगर आप सिंगल हैं तो भी, जो भी इंसान, अगर आप मैरिड हैं, सिंगल है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, कुछ भी है आपका, अगर कोई आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है, तो लव ये अपना ऑफर करेगा, लेकिन आपसे काम निकाल के निकल लेगा ये, क्योंकि आपको स्टक करेगा ये। नाइट ऑफ कप्स, नाइट की एनर्जी है। ये कुछ ना कुछ किसी मतलब से आपके जीवन में आ रहा है, और ये अपना मतलब निकालेगा, और इसके बाद ये पूरी तरीके से चलता बनेगा आपके लाइफ से, आपको स्टक कर देगा, दुखी कर देगा बहुत ज्यादा। इसलिए पहले परखना है कि ये इंसान कैसा है, कैसा नहीं है, तभी आपसे आपको रिलेशनशिप में। ये देखिए दिल तोड़ के जाएगा, मैंने पहले ही बोला 3 ऑफ सोर्ड्स, कार्ड आने के पहले एनर्जी आ जाती है। क्यों आ रहा था, क्यों आ रहा है, आपसे कुछ लूटेगा, धन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिसपे भी इसकी नजर है आपके लाइफ में, ये जो एंट्री मारने की कोशिश कर रहा है, या आपको आ, एक अफेयर होने की साइन दे रहा है, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है आपका, तो आपको बहुत सावधान रहना है। ये आपका लूट के भी जाएगा, और आपका दिल तोड़ के भी जाएगा, बहुत ज्यादा पेन में आपको डाल के जाएगा, स्टक कर देगा। स्टक की एनर्जी तो पहले से ही आ रही है, यानी कि आप जितना अपने जीवन में आगे बढ़े उतना ही पीछे चले जाओगे। बहुत पेन की एनर्जी है, दिल तोड़ देगा ये इंसान आपका, स्टक कर सकता है। लव तो ऑफर करेगा, लेकिन कोई मतलब मुझे, क्योंकि यहाँ पे स्टकनेस की एनर्जी मुझे फील हो रही है। और ये कार्ड भी आ गया 3 ऑफ सोर्ड, आपको आपका दिल तोड़ के जाएगा थर्ड पार्टी में ये। थर्ड पार्टी में जाएगा आपका दिल तोड़ के, छोड़ के। ऐसे पेन में छोड़ के चला जाएगा। इसीलिए आपको कोई भी लव आ रहा आपके जीवन में, पहले देखना उसका बैकग्राउंड क्या है।
यहाँ पे माँ भगवती आपको मदद करेंगी। देखिए आप यहाँ पे ना एक फीमेल की एनर्जी मुझे आ रही है। आप बहुत ज्यादा माँ की पूजा करती होंगे, शक्ति के किसी भी रूप की आप पूजा करते हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको भरोसा है शक्ति की एनर्जी पे, तो यहाँ पे माँ आपकी मदद करेंगी, घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे इंसान को ना माँ आपसे खुद दूर कर देंगी, आप तक पहुंचने ही नहीं देंगी, स्टक नहीं होने देंगे। अगर ये इंसान आपको स्टक करके, झूठ बोल के, चीट करके, आपको धोखा देके अगर जाने की कोशिश कर रहा है ना, तो या तो इसका बड़ा ही बुरा हाल होने वाला है, या आपकी लाइफ में एंट्री ही नहीं होगी इसकी। तो आप यहाँ पे प्रोटेक्टेड हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। दो मक्कारों की एनर्जी आ गई, पहले स्टार्टिंग में भी वही आया, पेज ऑफ कप्स, और यहाँ पे भी नाइट ऑफ कप्स। ये सब यहाँ पे एक इमेच्योर एनर्जी शो हो रही है। टावर, तो यहाँ पे एक टावर गिराना चाहता है ये इंसान आपसे, कुछ ना कुछ, इसे पैसा, रुपया, प्रॉपर्टी कुछ तो चाहिए इस इंसान को, और वो लेने के बाद आपके जीवन में टावर के रूप में आपका हार्ट ब्रेक करके, और आपसे ये हो सकता है ब्रेकअप करके, इसके बाद थर्ड पार्टी में निकल लेगा, क्योंकि थर्ड पार्टी की एनर्जी भी आई है। किसी के तो जीवन में टावर गिरने वाला है। यहाँ पे आपके भी हो सकता है, लेकिन माँ आपकी सुरक्षा में है। यहाँ पे देखिए आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में, बहुत हाई वाइब्रेशनल सोल है, तो आप तो ऐसे किसी को एंट्री दे नहीं सकते। यहाँ पे तो कंफर्मेशन है, आप यहाँ पे ना दिल से डील करते हैं, इसलिए आपके दिल पे ही वार करेगा। देखिए यहाँ पे आप दिमाग नहीं लगाते, यहाँ पे दिल, दिल बना हुआ है। बहुत ही नर्चरिंग, केयरिंग नेचर आपका हो सकता है। एक मदर फिगर आप हो सकते हैं, सिंगल मदर हो सकती हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं दो, ऐसा हो सकता है। आप एम्प्रेस की एनर्जी में हैं, तो क्योंकि आप दिल से डील करने वाले इंसान हैं, प्रैक्टिकल तो आप होते हैं, लेकिन ज्यादातर लव रिलेशंस में आप दिल से डील करते हैं। आप किसी के लिए सेल्फिश नहीं होते। हम्म। लेकिन ये इंसान शायद इसको पता है कि आप दिल से डील करते हैं, और ये आपके दिल पे वार करके जाएगा, पूरी तरीके से दिल तोड़ के जाएगा। यहाँ पे आपको सतर्क और सावधान रहना है, बहुत ज्यादा। और क्या है डिवाइन? पैसा, मैंने बोला ना, कुछ इसको चाहिए। तो यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स, पैसा, प्रॉपर्टी, क्योंकि आप एक एम्प्रेस हैं, आपके पास कमी तो किसी चीज की नहीं है, तो इसे आपका शायद पैसा दिख गया होगा, आपकी अमीरी दिख गई होगी। आप यहाँ पे काफी अच्छे खासे इंसान है, आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है, तो ये ताड़ के और आपके पास इसीलिए आ रहा। मैंने कहा ना कुछ तो है, क्या था, क्या लेने के लिए आ रहा, तो ये पैसा आपका पेंटिकल्स। तो सावधान हो जाइए, आपके पैसे के चक्कर में आ रहा है। मैंने कहा ना लूट के भी जाएगा, दिल तोड़ के भी जाएगा। तो यहाँ पे आपके नाम, शान, मर्यादा ने इस इन्हें ना मिरर दिखाने का काम पास्ट में भी किया है। आप एक बहुत ही ऐसे इंसान हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख भी रहा है, आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में है, तो इन्हें तोड़ दिया जाएगा अगर ये आपके लाइफ में ऐसा कुछ करने के नियत से आ रहे। क्योंकि एम्प्रेस ये भी माँ भगवती की एनर्जी है, माँ दुर्गा की एनर्जी है, और ये भी शक्ति की ही पावर है, एक डिवाइन एनर्जी आपके साथ है। कामयाब नहीं होगा, लेकिन पैसे की, ये पैसे आपके बर्बाद कर सकता है, किसी किसी भी तरह से आपके पैसे लूटेगा अगर आपने अपनी लाइफ में एंट्री दिया, तो ये आपसे चिकनी चुपड़ी बातें करके आपके पैसे निकलवा सकता है। यहाँ पे आपको बहुत सावधान रहना है। चलिए अभी कुछ नंबर देखते हैं। 8 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर एंड 2 नंबर, अगेन 8 नंबर, ओके, 3 नंबर अगेन। 8 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 888 8888 आपको दिख रहे हो सकते हैं, गूगल करना है आपको। 8 मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, 8 नंबर किसी भी मंथ का आपको बर्थडे हो सकता है। 8 आपका लकी नंबर भी हो सकता है, 8 शनि का भी नंबर हो सकता है। आपके बर्थ चार्ट में शनि देव जी आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, यहाँ पे शनि देव जी की दशा बहुत अच्छी है। अगर ये इंसान गलत नियत से आया, तो शनि देव जी की दृष्टि इसके ऊपर पड़ने वाली है, उसका बड़ा ही बुरा हाल होगा। और यहाँ पे शक्तियां तो है ही, इसी के ऊपर ये टावर गिरेगा, जबरदस्त टावर। तो अभी यहाँ पे एज हम देख लेते हैं। एज यहाँ पे 45, 39, 36, 25, 27, 30, 53, 52, 50, 51, ये कुछ 56 भी है, यहाँ पे ये एज निकल के आ रही है। चलिए थोड़े से नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं कि क्या है।
AYASCNUEI। कुछ यहाँ पे आईएएस ऑफिसर की बात हो रही है, कोई आईएएस ऑफिसर है यहाँ पे जो रीडिंग देख रहे हैं। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कोई बात आ रही है, किसी का कोई केस चल रहा है या सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट, ऐसी कोई बात आ रही है। किसी के जीवन में इन एंड आउट सिचुएशन है यहाँ पे, मुझे ऐसा दिख रहा है, इन एंड आउट सिचुएशन। कोई यहाँ पे यस बोल रहा है, यस यस कोई बोल रहा है। कोई एआई से कुछ जनरेट कर रहा है, एआई। यहाँ पे देखिए उत्तराखंड मुझे निकल के आ रहा है, कोई उत्तराखंड से देख रहा है। नैरोबी, कोई नैरोबी से देख रहा है। इटावा, इटावा, एटा, इटावा, इंग्लैंड। यहाँ पे सिलचर, सिलचर, आसाम, आसाम से कोई देख रहा है। यमन, इजराइल, और यहाँ पे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से कोई देख रहा है। अमित किसी का नाम हो सकता है, अमित। सुजाता किसी का नाम है। चेतन, चेतना किसी का नाम हो सकता है। योगेश किसी का नाम हो सकता है यहाँ पे, योगी या योगेश। उमा, उमा किसी का नाम हो सकता है। किसी को किसी के से बहुत उम्मीद है यहाँ पे, उम्मीद, उम्मीद किसी का नाम हो सकता है। नेहा, नंदिनी, निखिल, नितिन, नीतू किसी का नाम हो सकता है। इशिता किसी का नाम हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलता है नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।